सभी भाइयों ने नमस्कार। मैं एडवोकेट ताराचंद आप सभी के बीच एक ऐसी वेबसाइट व ऐप को लेकर आया हूं जिस पर आप अपने घर बैठे अपने कोर्ट के काम को देख सकते हैं। वह कोर्ट में कितनी तारीखें लगी हैं इसका पता कर सकते हैं। बिना कोर्ट जाए नेक्स्ट डेट का पता कर सकते हैं। वह अभी क्या स्टेटस है आपके केस का, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। आप चाहे एडवोकेट हों या आप एक्यूज हों या कोई सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, तो सभी केसों में आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वेबसाइट का क्या नाम है और कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम चलेंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है ई कोर्ट। देखिए, जैसे गूगल पर आप ई कोर्ट टाइप करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आप किस प्रकार से सर्च कर सकते हो ये भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको केस का CNR नंबर पता है तो आप इससे चेक कर सकते हो। केस का स्टेटस से पता कर सकते हो। कोर्ट का ऑर्डर, केस लिस्ट और केविट सर्च, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप सर्च कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए मैं आपको इस ऐप पर लेके चलूँगा जो ही बड़ी सरल ऐप है। कैसे यूज़ करना, चलिए चलते हैं इस ऐप की तरफ। दोस्तों, प्ले स्टोर पर आप ई कोर्ट लिखोगे तो इस प्रकार ये वेबसाइट खुल के आएगी और इसे मैंने ऐप को पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। इसे ओपन करके बताता हूँ कि किस प्रकार आपको यूज़ करना है। ये ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपको CNR नंबर से आप चेक कर सकते हो या केस स्टेटस से, केस लिस्ट से, इन किसी भी प्रकार से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये चीज़ें चूज़ करनी होंगी। सबसे पहले केस स्टेटस से हम चेक करते हैं तो केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद FIR नंबर से आपको देखना है तो FIR नंबर से भी आप किसी केस का टाइटल देख सकते हो, चेक कर सकते हो। केस नंबर से देख सकते हो, फाइलिंग नंबर से देख सकते हो कि फ़ाइल का नंबर क्या है, एडवोकेट के नाम से भी देख सकते हो, केस टाइप से भी देख सकते हो, प्री ट्रायल एप्लीकेशन, इन सभी प्रकार से आप देख सकते हो। पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद आप यहाँ पर FIR नंबर वगैरह किसी से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कोर्ट का नाम डालना पड़ेगा जो ऑप्शन में आपको आ जाएगा खुल के। तो ये अभी लोड हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार। इससे सरल तरीका मैं बताऊंगा कि आप बड़ी आसानी से कैसे सर्च कर सकते हो। इसको बैक करते हैं और हम जाते हैं केस लिस्ट पे। केस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले सिलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमने जहाँ का भी सेशन का देखना है, होडल का देखना है, हथीन का। इससे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 कोर्ट हैं, होडल में, हथीन में और पलवल में। तो आप होडल का देखना चाहूँगा तो होडल पे जैसे क्लिक किया, इसके बाद कोर्ट का नाम आ जाएगा। ये सिविल का मामला है तो सिविल में डालिए। अगर ये आपका किस जज के पास है उसका आप डाल सकते हो। तो अभी ये जो केस है हमारा, ये है नेहा गुप्ता जी के पास। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद केस लिस्ट, आज की डेट है 10/6/2020। जितने भी केस आज लगे हुए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी निकल के। लेकिन अगर कोई पुराना केस आपको देखना है तो उसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट करके अपनी डेट चुन सकते हो। जैसे मैंने अभी चूज़ किया 8 जून 2020। 8 जून को मेरा एक केस लगा हुआ था होडल में और वो क्रिमिनल केस था। तो मैं क्रिमिनल पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये खुल के आ जाएगा। जितने भी उस दिन के डेट ये केस थे तो ये खुल के आ गए। अब इसमें से आप देख सकते हो स्टेट वर्सेस। दोस्तों, क्रिमिनल केसेज हमेशा स्टेट वर्सेस आता है, जो क्राइम किया हुआ उसका नाम आता है, और जिस स्टेट वर्सेस जो क्राइम एक्यूज होता है उसका नाम आता है। तो जिसका हम इसमें नाम देखना है, मैं एक असबनी के नाम से है, उस केस को देखते हैं और उसमें बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर जाके ये देखा तो इसके बाद ये आ गया स्टेट वर्सेस सन्नी उफ असवनी। तो इसका जो CIR नंबर वगैरह है 115 और 2020, ये फाइलिंग नंबर होता है। तो ये APP का मतलब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका स्टेटस खुल के आएगा।
ये खुल के आ गया। ये केस का फाइलिंग नंबर हो गया 450/2020, फाइलिंग डेट हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया। और इसके बाद CNR नंबर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। इसके बाद हेयरिंग पहली डेट कब लगी थी? 18/3/2020 को। नेक्स्ट डेट अब कब है? 22/6/2020 की है नेक्स्ट डेट। और केस का स्टेटस क्या है? प्रियंसिस कोर्ट नंबर एंड जज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। कोर्ट का जो नाम है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सब डिविजनल। इसके बाद इसके आप देख सकते हो पिटीशन एंड एडवोकेट में जाओगे तो स्टेट एडवोकेट है इसमें, और रेस्पोंडेंट एडवोकेट में जाओगे तो आप सन्नी। अभी इसका कोई एडवोकेट की वो वैसे लगा रखा है वकालतनामा, पर अभी इसमें शो नहीं किया है। और एक्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा CRPC का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो उसमें जो सेक्शन दिए हुए हैं 494। वैसे IPC के सेक्शन होते हैं, IPC 494, 376, 506, लेकिन CRPC के तहत जो प्रोसीजर है वो इन पर काम करता है, वर्क करता है। फिर FIR की डिटेल देख लेते हैं। FIR पुलिस स्टेशन मुनकटी में हुई है, FIR नंबर 30 है और 2019 का FIR हुई थी। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ हियरिंग, केस कब कब सुनवाई हुई है? पहली डेट जो लगी थी 18/3 लगी है। उसके बाद डेट जो लगी है 1/4/2020 लगी है। 1/4 के बाद आपकी फिर 15/4 लगी है। 15/4 के बाद 29/4 लगी है। ये किस चीज़ की लगी है ये भी आपको शो हो रहा होगा, अपेयरेंस, यानी कि इनको अपेयर करने की बुलाने की डेट लगी हुई है। अभी तक एक्यूज जो है उस जेल से वहाँ आया नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जैसे वो आ जाएगा तो केस के यहाँ जो पर्पज़ ऑफ हेयरिंग है वो बदल जाएगी। इसके बाद इंटरिम ऑर्डर क्या हुआ ये भी हम देख सकते हैं। जैसे ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको खुल के आएंगे। अभी 7 डेट इसमें लगी हुई हैं, 7 की इसकी कॉपी पड़ी हुई है। जो भी ऐसे क्लिक करके हम इसको देख सकते हैं, कॉफ़ी को भी। तो दोस्तों वो आप चेक कर लेना, कोई नहीं। इसके बाद आपको मैं बता दूं इसके अंदर और क्या चीज़ है। ऐसे ये केस इस पे जाओगे तो आप पार्टी के नाम से भी सर्च कर सकते हो, एडवोकेट के नाम से भी, एक्ट के नाम से भी, किसी भी प्रकार से। जैसे FIR नंबर से आपको सर्च करना है तो पुलिस स्टेशन वगैरह डाल के आप जहाँ भी पुलिस स्टेशन है, फिर FIR नंबर, फिर उसका कौन सा सन का ये FIR नंबर है ये चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप CNR पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये CNR पे जैसे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा। जैसे CNR नंबर ये है आप, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो और इस पर सर्च पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल के देगा, जिस पे सारी डिटेल बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार की नई नई जानकारी व घर बैठे ऑनलाइन फैसिलिटी का बेनिफिट उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको ऑनलाइन कोई अन्य चीज़ में कोई समस्या आ रही है, जैसे कोर्ट को लेकर या तहसील को लेकर या अन्य कोई काम जो ऑनलाइन आपका होना है, या आप उसे ऑनलाइन सेवा ले सकते हैं लेकिन आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। जैसे पेंशन की मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि पेंशन घर बैठे कैसे चेक करें, राशन कार्ड कैसे बनवाएं, ETC केस का भी मैंने बना दिया है। और भी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। कम से कम ये चैनल उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाए जिनकी ये असलियत में ज़रूरत है, कोर्ट केस से परेशान हैं, वह उनको डेट का पता नहीं होता, तो वो बड़ी आसानी से यहाँ इसका बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।